स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों में एक हलचल सी है। नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है जो मिस्टर मार्केट को फियर और ग्रीड के बीच भगा रहा है। लेकिन मार्केट थकने का नाम ही नहीं ले रहा। सिलिकॉन वैली बैंक का फेल होना, यूएस में एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, सीपीआई डेटा और मिस्टर पावेल का मूड कैसा चल रहा है आजकल। मिस्टर मार्केट का इमोशनल स्टेट इतना हाइपर हो गया है कि वो आजकल हर बात पे स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं और सेंटिमेंट्स ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये देख लो। एक्सपेक्टेशन थी कि अनलाइक 2022, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2023 में भारी भरकम बाइंग करेंगे और इंडियन मार्केट्स को अनटच हाइट्स पे लेकर जाएंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती हुई नजर आ रही है। 2023 के पहले 2 महीनों में ही एफआईआईज ने 52,500 करोड़ रुपीस की सेलिंग कर ली है। वैसे सेलिंग प्रेशर फरवरी में थोड़ा ईज आउट जरूर हुआ और मार्च के पहले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज इनफैक्ट नेट बायर्स रहे थे। लेकिन एसवीबी के कोलैप्स के चलते हम देख सकते हैं कि किस तरह 10 मार्च ऑनवर्ड्स एफआईआईज ने अपनी सेलिंग की इंटेंसिटी अचानक से बढ़ा ली है। इंटरेस्टिंगली, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैल्यूएशन कंफर्ट और रिलेटिवली सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से इंडिया बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के कंपैरिजन में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आज एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। प्लस गौर करने की बात यह भी है कि पिछले 3 क्वार्टर्स से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप्स में अपनी पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं, क्लोजली फॉलोड बाय मिड कैप्स। अप्रैल 2022 से लेकर अब तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में 15,172 करोड़ रुपीस की बाइंग देखने को मिली है, मिड कैप में 14,632 करोड़ रुपीस की और लार्ज कैप में 6,392 करोड़ रुपीस की। तो ऑब्वियस है कि स्मॉल कैप्स फ्लेवर में है और इसलिए आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे 2 ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जिसमें एफआईआईज ने लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा स्टेक इंक्रीज किया है। हमने उन्हीं कंपनीज को चुना है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपीस से कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ 10% CAGR से ज्यादा है और जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। फिर हमें जो कंपनीज मिली, हमने उनमें से 2 ऐसी कंपनीज चुनी जिनमें एफआईआईज ने लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा स्टेक इंक्रीज किया है। इस वीडियो में हमने 10 मार्च 2023 के प्राइसेस को कंसिडर किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कंपनी के साथ। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो फार्मा सेक्टर में 3 डेकेड से भी ज्यादा समय से प्रेजेंट है। कंपनी का आज जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में काफी बड़ा नाम है। इसके अलावा कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कई तरह के थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड है। हम बात कर रहे हैं मार्क्संस फार्मा लिमिटेड की। चलिए देखते हैं कंपनी का बिजनेस, आखिर कौन से फॉर्मुलेशंस और थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में कंपनी इन्वॉल्व है और बहुत कुछ। लेकिन आखिर ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है क्या? दरअसल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर मेडिसिन के एक्टिव ड्रग्स यानी कि मेन कंपोनेंट को बाकी कंपोनेंट्स के साथ रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करके फाइनल दवाई बनाई जाती है। कंपनी के एमडी और सीईओ मार्क सैंटाना, जो कंपनी के फाउंडर प्रमोटर भी है, वो मार्क्संस फार्मा से पहले ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं। आज कंपनी के पास टैबलेट्स के फॉर्म में 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ओरल लिक्विड्स और ऑइंटमेंट्स भी हैं। कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन में 76 नए प्रोडक्ट्स भी हैं। कंपनी का पोर्टफोलियो 10 से भी ज्यादा थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इनमें ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स में पेन मैनेजमेंट, कॉफ एंड कोल्ड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, एंटी एलर्जी जैसे मेडिसिन हैं, जबकि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और एंटी डायबिटिक ड्रग्स इंक्लूडेड हैं। ओटीसी ड्रग्स या ओवर द काउंटर ड्रग्स का सिंपल मतलब होता है ऐसी ड्रग्स या दवाइयाँ जो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल हो गया पैरासिटामोल। और सेम वे में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स वो होते हैं जिन्हें लेने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी होता है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, गोवा, यूके और यूएसए में। इसके अलावा 4 R&D सेंटर्स हैं, गोवा, नवी मुंबई, यूके और यूएसए में।
कंपनी के अलग अलग प्लान्स को कई रेगुलेटर्स जैसे कि यूएस एफडीए, यूके एमएचआरए और ऑस्ट्रेलियन टीजीए का अप्रूवल मिला हुआ है। कंपनी के पास 1400 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और वो 50 से भी ज़्यादा देशों में प्रेजेंट हैं। उनके अराउंड लगभग 96% रेवेन्यूज़ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी रेगुलेटेड मार्केट से जनरेट होते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी का 42.5% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। यूएसए में कंपनी ने टाइम कैप लैब्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की हुई है, जो खुद एक 37 इयर्स पुरानी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी का यूके और यूरोप से अराउंड 41% रेवेन्यू आता है। वहाँ पे कंपनी अपनी 2 सब्सिडरीज रेनॉन केम और बेल्स हेल्थ केयर के थ्रू ऑपरेट करती है। बेल्स हेल्थ केयर आज के दिन यूके की सबसे बड़ी कॉफ लिक्विड्स मैन्युफैक्चरर है। फाइनली कंपनी का अराउंड 10% रेवेन्यू आता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। इन ज्योग्राफीज में कंपनी की प्रेजेंस अपनी सब्सिडरी नोवा फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू है। नोवा ऑस्ट्रेलिया की टॉप प्लेयर्स जैसे कि वुल्सवर्थ लिमिटेड, कोल्स मेयर लिमिटेड, एंडाई, मेडकैश एक्सेट्रा का एक लीडिंग सप्लायर है। अगर कंपनी के ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के रेवेन्यू स्प्लिट को एनालाइज करें तो पिछले 5 सालों से कंपनी का ओटीसी सेगमेंट से आने वाला रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। रिसेंटली कंपनी को अपनी फैमिटिडाइन टैबलेट्स के लिए यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला है। ये दवाई भी कंपनी के ओटीसी सेगमेंट के पोर्टफोलियो में ऐड होगी। और अगर थेराप्यूटिक सेगमेंट्स के बेसिस पे रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो पेन मैनेजमेंट से आने वाले रेवेन्यूज का प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। कंपनी आने वाले समय में अपनी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाने के प्लान्स भी कर रही है। कंपनी 8 बिलियन यूनिट्स की न्यू कैपेसिटी एडिशन टारगेट कर रही है। इनफैक्ट अक्टूबर 2022 में ही कंपनी ने टेवा फार्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा था, जो उन्हें ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्केल अप करने में मदद करेगा। इसके अलावा कंपनी का R&D में इन्वेस्टमेंट आने वाले कुछ सालों में 4 से 5% बढ़ सकता है। ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और आने वाले समय में दिखाई दे रही प्रोडक्ट पाइपलाइन का इंडिकेटर है। अगर कंपनी के रेवेन्यूज को देखते हैं तो पिछले 5 साल में जहां कंपनी के रेवेन्यूज 14% CAGR से ग्रो हुए हैं, वही कंपनी के इम्प्रूविंग मार्जिन्स के चलते प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ सेम पीरियड में 84% CAGR से हुई है। इस सडन ग्रोथ का एक रीजन फाइनेंशियल ईयर 21 में मिले 56.8% के सुपर नॉर्मल मार्जिन्स भी हो सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में FIIs का कंपनी में 14.82% स्टेक है, जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 से 10.88% का इंक्रीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना शार्प इंक्रीज कैसे हो गया, राइट? दरअसल बात यह है कि कंपनी ने रिसेंटली ही 372.4 करोड़ रुपीस इक्विटी के थ्रू रेज किए हैं। कंपनी ने ये पैसे ऑर्बिमेड और प्रोमोटर को दिए हुए वारंट्स के कन्वर्जन से रेज किए हैं। इसी कन्वर्जन के साथ ऑर्बिमेड का कंपनी में अराउंड 10.88% स्टेक बन गया है। दूसरे प्लेयर्स जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो रिलेटिवली हेल्दी है। इनफैक्ट कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर है। सिमिलरली सेल्स ग्रोथ और रिटर्न्स के मामले में भी मार्क्सन्स अपने क्लोज कंपेटिटर ग्लेनमार्क फार्मा से बेटर परफॉर्म कर रही है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। ये कंपनी 1978 में विजय कुमार अरोड़ा ने अमृतसर की एक गांव में एक छोटी सी राइस मिल से स्टार्ट की थी। कंपनी आज इंडिया की लीडिंग राइस और कई दूसरे स्पेशलिटी फूड्स के प्रोड्यूसर और प्रोसेसर है। हम बात कर रहे हैं LT फूड्स की। कंपनी प्राइमरीली ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बासमती राइस के मिलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। सिंपल भाषा में अगर बताएं तो राइस मिलिंग एक क्लीनिंग प्रोसेस है जिसका मेन पर्पस है सारी इम्प्योरिटीज को अलग करना। दावत बासमती का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये LT फूड्स का ही एक फ्लैगशिप ब्रांड है। दावत के अलावा कंपनी के कई ब्रांड्स हैं जैसे कि रॉयल, हेरिटेज, दिवाया, इको लाइफ एंड 817 एलिफेंट। राइस प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के साथ कंपनी राइस और राइस फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट भी करती है। LT फूड्स की सब्सिडरी नेचर बायो फूड्स लिमिटेड उनके इंग्रेडिएंट बेस्ड ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट को ड्राइव करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में राइस, पल्सेस, स्पाइसेस, हर्ब्स, नट्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी देश विदेश में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से लाती है। कंपनी इन हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को कई फूड मैन्युफैक्चरर्स और प्रोसेसर्स को बेचती है। ये इंग्रेडिएंट्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि सीरियल्स, स्नैक्स
और बेवरेजेस में बनाने में यूज़ होते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये सब्सिडरी इंडिया के टोटल ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 10% कंट्रीब्यूट करती है। 79% कंट्रीब्यूशन के साथ बासमती और दूसरे स्पेशलिटी राइस ब्रांड्स कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डोमिनेट करते हैं, फॉलोड बाय उनका ऑर्गेनिक फूड बिजनेस। और अगर ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू स्प्लिट को एनालाइज करें तो एनटी फूड्स का मेजॉरिटी बिजनेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया से आता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो उनका बिजनेस यूरोप, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट है, जो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देता है। कंपनी के पास इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, यूएस में 3 पैकेजिंग यूनिट्स और यूरोप में 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इंडिया में उनके फ्लैगशिप ब्रांड दावत का 25% मार्केट शेयर है और यूएस में उनके एक और फ्लैगशिप ब्रांड रॉयल 50% मार्केट शेयर डोमिनेट करता है। राइस इंडस्ट्री में प्रमोटर्स के 50 साल का एक्सपीरियंस उन्हें एक ट्रिमेंडस एडवांटेज देता है और दावे के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है उनको बासमती राइस इंडस्ट्री में टॉप 2 पोजीशन बनाए रखने में। एलटी फूड्स का फाइनेंशियल ईयर 22 में 5,427 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था और 2023 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में ये नंबर 5,114 करोड़ रुपीस टच कर चुका है। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इंक्रीज वॉल्यूम ग्रोथ और हायर प्राइस रियलाइजेशन की वजह से हुई है। एलटी फूड्स बेसिकली सभी चैनल्स के अक्रॉस ऑपरेट करती है, जैसे कि जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे एंड ई कॉमर्स, और ये वो अचीव करते हैं उनके स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए। इंडिया में उनके पास 1200 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1,52,000 प्लस रिटेल आउटलेट्स हैं। मोरोवर, इंटरनेशनल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अपने 100 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद लेते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, बासमती राइस का बिजनेस हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि कंपनी को अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने में प्लस उससे जुड़े ऑनगोइंग ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है। देश में साल भर एडिक्वेट सप्लाई बनी रहे और फार्मर्स को हायर सेलिंग प्राइस पे बिजनेस करने का मौका मिले, उसके लिए पीक सीजन में जो यूजुअली 3rd क्वार्टर में आती है, उस दौरान राइस को स्टॉक किया जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कंपनी की इन्वेंट्री डेज ज़्यादातर काफ़ी हाई रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है, जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा पैडी, जो राइस प्रोड्यूस करने के लिए एक की रॉ मटेरियल है, उसकी प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों से एलटी फूड्स ने अपना प्रॉफिट 26% CAGR से ग्रो किया है। जाहिर है कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और पिछले क्वार्टर में अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर्स पोस्ट करने के बाद उन्होंने FIIs की अटेंशन तो ग्रैब की ही होगी। अगर कंपनी की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग देखें तो FIIs का कंपनी में 13.11% स्टेक है, जो कि लास्ट क्वार्टर से एब्सोल्यूट टर्म्स में 7.89% का इंक्रीज है। ये स्टेक सऊदी अरेबिया के सालिक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने लिया है। हालांकि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और डीप में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये डील नवंबर लास्ट ईयर को ही अप्रूव हो चुकी थी। ये तो बस CCI ने अप्रूवल 3 हफ्ते पहले दिया है। एज पर द डील, सैलिक 1.33% एडिशनल स्टेक अक्वायर करेगा, जो कि उनकी टोटल होल्डिंग को 9.22% तक लेकर जाएगा और प्रमोटर्स 51% के साथ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मेंटेन करेंगे। चलिए अब कंपनी और उसकी क्लोज कंपेटिटर्स के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। एलटी फूड्स की टॉप लाइन लास्ट 5 इयर्स में 10.8% की CAGR से ग्रो हुई है, और अगर हम उसके कंपेटिटर KRBL की बात करें तो उसकी टॉप लाइन 6.01% से ग्रो हुई है। प्लस एलटी फूड्स का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15.6% है, जो कि उनके कंपेटिटर से बेटर है। हालांकि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो KRBL लिमिटेड से ज़्यादा है, बट वो भी 1 से कम ही है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है और आपको इन कंपनीज ने कितने % रिटर्न्स बना के दिए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम लोग के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहती तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.